हाय गाइस, तो एक और स्विंग ट्रेड की बात करेंगे। ठीक है। और ये स्विंग ट्रेड लगभग लगभग मेरे को एक महीना लगा इसको होल्ड करके रखा मैंने। तो ये ट्रेड है राम रत्ना वायर्स के ऊपर। राइट। अब मैं आपको पोजीशन दिखाने से पहले पुराना चार्ट को एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो अब देखो स्टॉक 2022 में ही आया। ठीक है, ओपन हुआ, रैली दी, फिर एक टाइटनेस पैटर्न बनाया और अप मूव। उसके बाद से अगर आप नोटिस करो, एक जो डंप आया बड़ा, दैट वाज अराउंड 255 के आसपास। मार्केट ने एक डंप दिया जहां पे सेलिंग आई थी हैवी क्वांटिटी में। ठीक है, अपने हाइस के आसपास। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर घुसे हैं वो लोग बेचेंगे, कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना। अब जो भी था हो गया। उसके बाद से अब देखो मार्केट नीचे की तरफ जाई जा रही, जाई जा रही है। अगर हम हल्का हल्का धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला ये देखो, अब ये पीरियड आया। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज देखो आप, ये जो पीरियड आया है, जो अप मूव आया है, इसके अंदर वॉल्यूम की जंप देखना। अभी वॉल्यूम यहाँ पर लिखी आती है। वॉल्यूम देखना कैसे, 45 के, 45 के, 35 के, 160 के, 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो गई वॉल्यूम। ठीक है। अगले दिन 130 के, फिर से 5 टाइम्स। तो 3 दिन बाइंग आई और तीनों दिन जो वॉल्यूम थी वो एवरेज वॉल्यूम के 5 टाइम्स थी। ठीक है। तो पहली चीज आपने देखी कि जब बाइंग आ रही है तो वॉल्यूम आ रही है, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद प्राइस वापस से फेड होता है नीचे की तरफ, पुराने लोस को नहीं तोड़ता, उनके साथ साथ प्रीवियस लो के ऊपर ही रहता है। ठीक है। उसके बाद देखो एक बड़ी रैली आई फिर से, जिसके अंदर वॉल्यूम कितनी थी, 570 के। मतलब ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, 30 40 की आ रही थी, 50 की आ रही थी, फिर 100 टाइम्स वॉल्यूम एड ऑन हो गई। और ये कितना बड़ा मूव था, ये इंपॉर्टेंट होता है पार्ट को स्टडी करना। 30% मूव था। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस साइडवेज चलता रहा और ना बाइंग ना सेलिंग में कोई वॉल्यूम थी जब प्राइस नीचे जा रहा था। ठीक है। बीच में बाइंग आ रही थी, अगर आप देखो तो ये देखो 200 के। तो बायर्स एड ऑन हो रहे थे, धीरे धीरे अक्यूमुलेशन हो रही थी। उसके बाद अराउंड 29 मई को हमारे को एक प्रॉपर बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, जहां पे लो पे एंट्री होती है, मतलब लो पे मार्केट ओपन करती है। और पिछले अप्रोक्सीमेटली कितने दिन की हम देखें, डेट रेंज, पिछले 46 डेज की कैंडल्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। ठीक है। तो ये काफी अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 206 के ऊपर, फुल साइज का मतलब होता है मैक्स रिस्क। और इसके बाद अगर आप देखो तो प्राइस स्ट्रेट रैली करके गया। अब देखो इस मूव के बाद यहाँ पर कई लोग फटाफट डर के बाहर आ जाते हैं, ओ रेजिस्टेंस है, सेलिंग आ रही है। नहीं, अब मूव आ रहा है ना, जब जब इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है ना, डरो मत, उसमें बैठे रहो। उस जब तक आप बैठना नहीं सीखोगे तब तक पैसा नहीं बनता। और मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ बैठना सीखो। लेकिन मैं भी कई बार पैनिक में एग्जिट कर जाता हूँ। पैनिक मतलब प्रॉफिट ले लेता हूँ जल्दी, पूरा ट्रेंड को राइड नहीं कर पाता। और वो चीज ऑब्वियसली कहना बहुत ज्यादा इजी होती है और करनी उतनी ही मुश्किल है। तो वो विद टाइम डेवलप होगी। अब मैं फिर भी थोड़ा ज्यादा टाइम तक होल्ड कर पाता हूँ। पहले तो मैं इतना होल्ड कर ही नहीं पाता था। पहले मैं फटाफट फटाफट बुक करता था। बट उसके बाद अगर आप देखो तो फुल मार्केट में आ रहा है। अब मैंने ये जो है ना 284 पे बुक करी है। अब 284 पे ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक वीक हो गया या ये स्टॉक बेकार हो गया। मैं अभी दोबारा इसमें री एंट्री करूंगा। कब करूंगा वो डिपेंड करता है जब मुझे एंट्री दोबारा मिलेगी। बट अभी के लिए मैंने बुक कर लिया, क्योंकि अगर आप देखो हमने यहां से प्रीवियस लो से लगभग लगभग 51% का मूव दिया। ठीक है। विद इन लाइक कितने दिन, अगर मैं अभी निकालूंगा एवरेज यहां से। हाँ, डेट रेंज देखनी है मेरे को तो, एक सेकंड रुको, डेट रेंज देख लेते हैं अभी यहां से। ठीक है। तो 23 दिन में 23 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अंदर, नहीं 17 बार्स ना, तो 17 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर हमने यहाँ पे 50% का मूव दिया। तो अब यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी अप मूव के लिए। और ये सब क्यों होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना ही है ना। अब बियॉन्ड अ पॉइंट उसको होल्ड करने का कोई सेंस नहीं।
अब मेरे को दोबारा यहाँ पर 250 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की, मैं 110% दोबारा एंट्री लूंगा विद रिस्क ऑन, राइट। तो इसमें मेरा रिस्क था अबाउट 10,000 का। और ट्रेडिंग जर्नल देख लिया अगर हम, तो इसमें प्रॉफिट है लगभग लगभग 45,000 का। ये मैंने स्पेशली ऐड करा है सिर्फ इस टैली के लिए। और बाकी ये देखो, जब तक यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं डालूंगा तब तक वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। कोई ट्रेड कॉपी वॉपी करने हो कर लोगे तो आपका ही नुकसान है, आपको पता नहीं मैंने क्या बुक करा है क्या नहीं बुक करा, अभी क्या ऑन है क्या बुक नहीं है, ठीक है ना। तो राम ये देखो आज ही बुक करा है इसकी 500 क्वांटिटी जो रिमेनिंग थी, राइट। बाकी इतना मुश्किल था नहीं, ट्रेड काफी आसान था, इजी सा बेस, बेस ब्रेक, और उसको आराम से हमने बाय कर लिया, ठीक है। तो इसमें कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। और ये चीजें देखो क्यों होता है स्टडी करना, जब आप ऐसे मूव्स को स्टडी करते हो ना कि 30% का मूव आता है फिर कंसोलिडेशन आती है, ऐसे ही मेरे पास अपनी एक वॉच लिस्ट है प्रॉपर 20% की, ठीक है। ये वॉच लिस्ट में मेरे को सारे स्टॉक्स जो मिलते हैं ना, वो आप देखना ऐसे मिलेंगे, भागा दौड़ी वाले, इनमें मूव आएगा तगड़ा, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं इसमें जिनमें मूव फास्ट मूविंग होते हैं एकदम, ठीक है। इनमें मूव आ चुका होता है और अब ये अगली रैली की रेडी हो रही होती है, जैसे हरक्यूलिस हो गया, देखो ये दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ भी आपको, टुडे में है ये, ठीक है। मैं गए यहाँ पर, मेरे को ये देखना है स्टॉक है कहाँ ये वाला, है तो इसी लिस्ट के अंदर, ये रहा स्टॉक। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी, और इसीलिए अपनी जो स्टॉक्स होते हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो आपके अच्छे गए हैं और जो बुरे गए हैं उन दोनों को, कि उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज थी, सेटअप को याद करना। ये देखो, दिख रहा है कुछ आपको? मेरे हिसाब से तो दिख ही रहा होगा यार। ये देखो, यू कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा ना, ये देखो, इसको भी हाँ, क्या, इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ, अब देखो दिख रहा है कुछ, अप मूव, साइडवेज। अब बताओ, समझे कि क्यों इंपॉर्टेंट है अपने जो चार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से स्टडी करना। ये कैलकुलेशन की ये इतने परसेंट हिला, ये उतने परसेंट हिला, ये सब अगर आप करोगे तो आप ही के काम आएगी। जैसे बियॉन्ड अ पॉइंट आई नो 25-30% के बाद कितने दिन की कंसोलिडेशन आनी चाहिए, कितनी आती है, यूजुअली एक रफ आइडिया इंसान को अपने आप लगने लग जाता है, ठीक है। और एक और रीजन उसको क्या था सेल करने का, मेरे पास एक और स्टॉक पड़ा है, रोटो पंप्स, और ये भी ओवर एक्सटेंडेड है। अगर आप देखो तो मैंने इसमें 616 और 608 के आसपास एंट्री ली थी, दो एंट्री थी इसके अंदर, और ये भी मुझे 35-40% का मूव दे चुका है। तो क्या था, अगर मार्केट डिप लेती है कल या परसों, तो क्या होगा, दोनों में थोड़ी सी करेक्शन आएगी, ठीक है। अब मैं दोनों में इकट्ठे करेक्शन लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे दोनों स्टॉक अच्छे मूवमेंट दे चुके हैं, तो मैंने एक में प्रॉफिट बुक कर लिया और एक को बचा के रखा हुआ है जिसमें मुझे और बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। रोटो पंप्स में वो काफी बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, इसलिए मैं इसको भी बुक नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप रोटो पंप्स भी देखोगे ना, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ये देखो, बेस ब्रेक, बेस ब्रेक, उसका छोटा सा दो कैंडल का बेस ब्रेक, बेस और एक और ब्रेक, दैट इज मैसिव, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ 15% का मूव। और यहां से मुझे अभी और बड़े मूव्स एक्सपेक्टेड है, तो मैंने इसलिए रोटो कंपनी बुक करा और अपना राम रत्ना वायर्स बुक कर लिया। तो काफी डिपेंड करता है आपकी प्रॉफिट बुकिंग पे, इस सवाल पे भी कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, कितनी होल्डिंग्स हैं, कितनी क्या बोलते हैं, आपकी होल्डिंग्स कितनी है, आपकी प्रॉफिट कितना है, ओपन रिस्क भी देखना होता है ना, इससे हर चीज में आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल ये प्राज इंडस्ट्रीज देख लो, इसमें मेरे पास एक ट्रेड था, बट मैंने इसको कल ही क्लोज कर दिया था, यहाँ का इस ब्रेकआउट में बाय करा था और इस पे क्लोज कर दिया था, सिंपली बिकॉज मेरे पास बहुत सारी पोजीशन ओपन थी। तो अगर सब पे स्टॉप लॉस हिट होता तो मेरा ओपन रिस्क रफली अबाउट 2.53% के आसपास था। तो मैं इतना ओपन रिस्क रखना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उनको, जो वीक पोजीशंस थी उनको बुक कर लिया और जो अच्छी रन हो रही है उनको ओपन रन दिया, ठीक है। ये सब चीजें आपको कैलकुलेट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी पोजीशन, आप सोचो कि मैं सारी पोजीशन खोल के रख लूंगा या प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। कईयों में मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, कईयों को मैं रहने देता हूँ, इट टोटली डिपेंड्स कि
मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, सिनेरियो क्या है, और क्या चल रहा है। जैसे एक पोजीशन मेरी लॉस में चल रही है, दैट इज दिस वन, द न्यू इंडियन, जो भी इसका नाम है पूरा। ठीक है, देखते हैं। ये देखो, अगर आप इसको भी स्टडी करोगे अभी फिर से, आप ही के आ गया भाई सेम सिनेरियोज। ठीक है, 26% का मूव, और देन अगेन डेट रेंज निकाल लें अगर हम, तो इसको भी लगभग 31 मंथ हो गया कंसोलिडेट करते हुए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रैली, बट अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो होता है, फिर री बाय करेंगे री ब्रेकआउट के ऊपर। यहाँ पे ब्रेकआउट इसका एक फेल हो चुका, फेल एज इन क्लोज नहीं दी इसने अच्छी, बट क्यों नहीं, कोई नहीं, क्यों हो सकता है अक्यूमुलेट हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो तो सेलिंग के अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। सेलिंग के टाइम सारी वॉल्यूम ड्राई अप है। वॉल्यूम को देखना बहुत जरूरी होता है, और बड़े मूव्स के अंदर ये भी देखना होता है वॉल्यूम है कि नहीं। 22 मिलियन की वॉल्यूम है, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा मैसिव वॉल्यूम है। हो सकता है क्यूमुलेट होने में और टाइम लगे, बट ये डेफिनेटली जो इतनी बड़ी वॉल्यूम है, ये रिटेल की नहीं होती, ये इंस्टीट्यूशंस की होती है। बाकी अगर कोई एंड तक देख रहा है तो नीचे कमेंट करके बताना, अगर आपको चाहिए होती हैं और स्विंग ट्रेडिंग वीडियोस तो मैं बाकी भी बना दिया करूंगा, और फेल्ड ट्रेड्स के ऊपर भी बनाऊंगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारे ट्रेड लोगों को प्रॉफिटेबल होते हैं, फेल्ड ट्रेड्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनमें बहुत कुछ सीखने को होता है। तो अगर आप एंड तक देख रहे हो तो जरूर बताना अगर आपको और चाहिए कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।